नमस्कार मित्रों, मैं शिवम सुमन जीएस मैथ गुरु एकेडमी परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी नए वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पुराने विद्यार्थी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिएगा, हमारा जीएस मैथ गुरु एकेडमी परिवार आज 180 लोगों का सदस्य परिवार बन चुका है। आप सभी लोग दबा के लाल बटन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। इसको हमको 180 को 200 बनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों, भाई बहनों, परिवार के जितने भी लोग हैं सभी से सब्सक्राइब करवाएं और अपने विद्यार्थी जितने भी आपके आसपास दिख रहे हैं उन सबको लेकर के आएँ। देखिएगा, हमने डेली करंट अफेयर्स की अपेक्षा एक साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो लाने का वादा किया था। उसी साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो को लेकर हम आए। ये वीडियो साप्ताहिक करंट अफेयर्स के साथ 2020 में होने वाली सभी नव नियुक्तियों के ऊपर आधारित है। इस वीडियो में से ये मानिए आपके 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाने, चाहे वो आपका पीसीएस एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेल पेरी हो, इत्यादि सभी एग्ज़ामों में इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। तो जुड़े रहिए शुरू से अंत तक हमारे साथ। हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखिएगा, प्रश्न से पहले एक और महत्वपूर्ण जानकारी ले लीजिए। जो विद्यार्थी हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं वो फेसबुक पर जीएस मैथ गुरु एकेडमी सर्च करें। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब की सारी नोटिफिकेशन दी जाती हैं। इस पेज के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स के आपको लिखित नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। डेली कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर डाले जाते हैं। स्मार्ट डिजिटल नोट्स भी आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। ये सभी नोट्स स्मार्ट तरीके से बनाए जाते हैं। पूरी हमारी 10-15 लोगों की टीम कार्य करती है और काफ़ी अच्छे नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। और जो विद्यार्थी इस वीडियो के बाद इसी वीडियो के आधारित प्रश्नों का टेस्ट देना चाहता है वो विद्यार्थी हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर अपना नाम और आप जिस स्थान से बोल रहे हो उस स्थान को लिखकर सेंड करें। हम आपको इस ग्रुप में भी ऐड करेंगे। देखिए, अब बढ़ते हैं हम प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष बनाया गया है परेश रावल। फेरा फेरी में आपने देखा होगा, बाबू भैया के नाम से प्रसिद्ध हैं परेश रावल। NSD का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। NSD की स्थापना 1959 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में और कार्यकाल इनका 4 वर्ष रहेगा। अगला प्रश्न, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक संस्था है जो सभी न्यूज़ पत्रिकाओं की एजेंसियों के ऊपर कंट्रोल करने का काम करती है। चाहे वो आपका दैनिक भास्कर हो, पत्रिका हो या नव दुनिया हो, ये आपके जितने भी इत्यादि न्यूज़पेपर एजेंसियां हैं इन्हीं सब पर कंट्रोल करने का काम कौन करता है? PTI। ये भारत की सबसे बड़ी न्यूज़ पत्र एजेंसी है जिसके चेयरमैन बनाए गए हैं अबीक सरकार को। थर्ड प्रश्न देखते हैं, किसे अगस्त 2020 में UPSC का नया चेयरमैन बनाया गया? UPSC का, UPSC आपको पता होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, भारत की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव की आपकी परीक्षा है। और इसी UPSC का नाम संविधान में भी वर्णित है। संविधान का आर्टिकल नंबर 315 जो कि संविधान के भाग नंबर 14 के अंतर्गत आता है, उसमें UPSC की चर्चा की गई है। UPSC आपका एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका वर्णन आपको संविधान में देखने को मिलता है। और UPSC के आपके चेयरमैन बने प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी ने किसका स्थान लिया है? तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर B, अरविंद सक्सेना का। और वर्तमान में कौन है आपके? प्रदीप कुमार जोशी। अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अमेरिका राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है? तो अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव होने जा रहे हैं और उसी उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में कमला हैरिस को चुना गया है। देखिए, खास बात इस प्रश्न की क्या रहेगी कि ये भारतीय मूल की है और किस पार्टी से? डेमोक्रेटिक पार्टी से। देखिए, अमेरिका में केवल आपकी 2 पार्टी चलती हैं, एक है आपकी डेमोक्रेटिक और एक है आपकी रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी की अभी सरकार है जो आपके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शासन कर रहे हैं वहाँ पर। देखिए, शासन तो हम नहीं कह सकते, शासन मतलब तानाशाही हो जाता है जो कि आपका दक्षिण कोरिया में होता है। देखिए, अमेरिका में आपकी 2 पार्टी चलती हैं, एक है आपकी डेमोक्रेटिक और एक है आपकी रिपब्लिकन पार्टी।
चुनाव चिन्ह पहले प्रश्न पूछा भी जा चुका है आपका एग्जाम में। रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी, जो कि ट्रंप सरकार है, और डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है गधा। तो यहाँ पर दो पार्टी चलती हैं, गधा या ट्रंप, सॉरी गधा और हाथी। अब देखते हैं इस बार किसकी सरकार बनती है, गधे की सरकार बनती है हाथी की। उम्मीद है हाथी आएगा यानी कि ट्रंप आएंगे, लेकिन पर गधा भी दौड़ में पीछे नहीं रहेगा। देखिए, तो यहाँ से उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कमला हैरिस हैं, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से, डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी, तो मोहर लगा के आए हाथी पर। भारत की भी एक पार्टी है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत की किस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। देखिए अगला प्रश्न, किस भारतीय क्रिकेटर को अगस्त 2020 में इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ई बाइक गो, इलेक्ट्रिक जो बाइक आती है ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो हमारे पंजाब द शेर पाजी साहब हरभजन सिंह, स्पिनर बॉलर हैं, गुगली फेंकते हैं। देखिएगा, गुगली बॉल फेंकने वाले हरभजन सिंह को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देखिए, आप सभी विद्यार्थियों, भारत का कोई भी व्यक्ति हो जो आज पेट्रोल, डीजल और इन सब से जो आप वाहन चला रहे हो, ये सभी डीजल, पेट्रोल जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होते हैं। जीवाश्म ईंधन होता क्या है, तो समुद्र के नीचे जो लवण होते हैं, जो जीवाश्म होते हैं, वो कई सालों तक दबे रहते हैं, उन्हीं को परिवर्तित करके पेट्रोल, डीजल ये सब बनाया जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आने वाला है जब ये सभी साधन हमारे लिए उपस्थित नहीं होंगे, तब देखिएगा काम क्या आएगा। तब आएगा काम सूर्य से प्राप्त होने वाली सोलर एनर्जी, पवन से प्राप्त होने वाली पवन ऊर्जा, जल से प्राप्त होने वाली आपकी जो विद्युत ऊर्जा होती है, क्योंकि जल को गिराया जाता है टरबाइन पर, टरबाइन के घूमने से जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है, वही इलेक्ट्रिक एनर्जी हम बढ़ाने का आज प्रयास कर रहे हैं। और उसी प्रयास के लिए ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? पाजी साहब हरभजन सिंह को। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसे नियुक्त किया गया है? CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। याद रखिएगा, संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, क्योंकि इसका वर्णन कहाँ पर देखने को मिलता है? संविधान में देखने को मिलता है। संविधान का आर्टिकल नंबर 148 148 ये कहता है कि भारत में एक CAG होगा, और CAG वर्तमान में आपके कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू किसका स्थान लेंगे? राजीव महर्षि का। और आपको पता होगा, राजीव महर्षि की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई है, और वो समिति क्या करेगी? जो लॉकडाउन में, कोरोना महामारी में ये बोला गया था कि बैंक हो, लोन हो, ये सब आपकी EMI पेंडिंग की गई थी, और इस पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन सभी बैंक वालों ने, लोन वालों ने, और EMI जितनी भी हमारी थी, उन सब पर इंटरेस्ट लगाने को कह दिया। तो उसी इंटरेस्ट के ऊपर एक समिति गठित की गई है। क्या सही है इंटरेस्ट लगाना या नहीं है? किसकी अध्यक्षता में? राजीव महर्षि। राजीव महर्षि आपके पूर्व CAG, और वर्तमान में CAG कौन नियुक्त हुए हैं? आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिए, CAG जो आपका पद है ना, वो आया है 1919 मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। देखिए, दो आपको याद रखने बिल्कुल अति महत्वपूर्ण है, 1909 मार्लेमेंटो सुधार और 1919 मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मांटेग्यू हमारे भारत सचिव थे, और चेम्सफोर्ड आपके वायसराय हुआ करते थे, जो कहाँ से आते थे? आपके ब्रिटेन से। देखिए, उस समय आपका CAG आया था, वहाँ पर वो महालेखा परीक्षक हुआ करता था। ब्रिटेन से आने वाला पैसा भारत के अंदर भारत को चलाने का कार्य करता था, लेकिन उसी पैसे को भारत में कितना उपयोग किया जा रहा है वायसराय के द्वारा, इस पर देखरेख करने के लिए एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई थी। और इसी व्यक्ति को कॉपी किया गया हमारे संविधान ने, और हमारे संविधान में भी एक पद लाया गया है CAG का। अब ये CAG काम क्या करता है? देखिएगा, समय लग रहा है, बहुत ही अच्छी आपको बात बताते हैं। CAG करता क्या है? भारत सरकार के पास हमारा पैसा पहुंचता कैसे? भारत की जनता का पैसा भारत सरकार के पास पहुंचता है GST के माध्यम से, यानी कि टैक्स के माध्यम से। अब GST राहुल गांधी बोलते हैं आपके गब्बर सिंह टैक्स, लेकिन ये गब्बर सिंह टैक्स नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक देश एक कर लेकर आए, एक देश एक कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST। अब GST के अंतर्गत आपके 3 टैक्स आते हैं, CGST, SGST और आपका IGST। CGST सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, SGST स्टेट गवर्नमेंट लेती है, लेकिन इन्हीं दोनों को एक साथ लेती है आपकी IGST। हम IGST को समझते इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखिएगा, IGST होता क्या है? कोई प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट को कोई सा भी राज्य बनाए,
चाहे मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या तमिलनाडु, किसी भी स्टेट के द्वारा बनाया गया हो। लेकिन जब वो बिकने के लिए जिस स्टेट में जाएगा, यानी कि कस्टमर जिस स्टेट में मौजूद होगा, एक टैक्स तो उसको जाएगा स्टेट गवर्नमेंट और एक टैक्स जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी प्रत्येक वस्तु पर 2 टैक्स लगते हैं, CGST और SGST। SGST कहाँ जाएगा? जहाँ पर कस्टमर मौजूद होगा, और CGST जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये आपका बात है। अब देखिएगा, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वीराज सिंह रूपन 2020 में किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो पृथ्वीराज सिंह रूपन बने आपके मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बने आपके, राष्ट्रपति बने पृथ्वीराज सिंह रूपन। देखिएगा, प्रधानमंत्री की भी हाल ही में नियुक्ति हुई थी और प्रधानमंत्री बने थे आपके प्रविंद्र जुगनाथ। मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं आपके पृथ्वीराज सिंह रूपन और प्रधानमंत्री हैं प्रविंद्र जुगनाथ। मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप के यदि आप 900 किलोमीटर नीचे आओगे तो हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश वह देश होता है जो चारों ओर पानी से घिरा हो। जैसे कि हमारा भारत एक प्रायद्वीपीय भारत है, क्योंकि ऐसा कोई स्थलखंड जो तीनों ओर जल से घिरा हो प्रायद्वीपीय बोलते हैं। ऐसा कोई स्थलखंड जो चारों ओर पानी से घिरा हो उसे द्वीप बोलते हैं। ऐसा कोई पानी का क्षेत्र जो तीनों ओर भूमि से घिरा हो उसे हम खाड़ी बोलते हैं। यदि वो जल क्षेत्र कम मात्रा में तो गल्फ ऑफ बोलेंगे, और यदि वो जल क्षेत्र बड़ी मात्रा में तो उसे बे ऑफ बोलेंगे। भारत में 2 हमारे पास हैं, एक है गल्फ ऑफ खंबात और एक है हमारे पास गल्फ ऑफ बे ऑफ बंगाल। देखिएगा अगला प्रश्न। हाँ देखिएगा, मॉरिशस की राजधानी देख लेते हैं। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस और करेंसी यहाँ की रुपया। इनमें से कौन मई 2020 में नाबार्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है? नाबार्ड, जो किसान भाई बहन होंगे उन सभी को पता होगा, उन्हीं के लिए काम करती है संस्था नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना हुई थी आपकी 12 जुलाई सन 1982 में। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में, और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं गोविंद राजुलू चिंतला को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नाबार्ड का यदि फुल फॉर्म देखें तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होगा आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में देखें तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है? भारत के पास पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद आया। ये भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कारनामा है, और बनाए गए आपके बिपिन रावत। देखिए, हमारे भारत में 3 सेनाएं प्रमुख रूप से, जल सेना, थल सेना, वायुसेना। तीनों के अलग अलग अध्यक्ष होते हैं, वो उन पर कंट्रोल करने का काम करते हैं। लेकिन तीनों सेनाओं पर कंट्रोल करने के लिए एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है, और वो पद दिया गया है बिपिन रावत को, जनरल बिपिन रावत। थल सेना की बात करें तो थल सेना के अध्यक्ष हैं आपके मनोज मुकुंद नरवणे। जल सेना के अध्यक्ष हैं आपके करमबीर सिंह, और वायुसेना के अध्यक्ष हैं आपके राकेश सिंह भदौरिया। याद होगा विद्यार्थियों को, राकेश सिंह भदौरिया वही हैं जो फ्रांस गए थे और राफेल विमान की डील करके आए थे, और राफेल विमान की डील राकेश सिंह भदौरिया करके आए थे। इसी कारण राफेल विमान के पीछे जो टेल नंबर है उस पर RV001 लिखा हुआ है। अब टेल नंबर होता क्या है, तो आपके जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो वाहन होते हैं उनके पीछे गाड़ी नंबर की एक प्लेट होती है, नंबर प्लेट होती है। जिस प्रकार से आपकी गाड़ी पर नंबर प्लेट होती है उसी प्रकार जेड वायुयान के पर भी एक नंबर प्लेट होती है, लेकिन उसे क्या बोला जाता है? टेल नंबर। हाँ जी, देखिएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपके बिपिन रावत बने। जल सेना, थल सेना, वायुसेना के अध्यक्ष देखे, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हो गए जिन पर कंट्रोल करते हैं, और तीनों सेनाओं पर कंट्रोल करने का काम कौन करेंगे? जनरल बिपिन रावत। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है सर्वोच्च सेनापति या तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखिएगा, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति या अध्यक्ष होता है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 52 के अंतर्गत जो आते हैं, वर्तमान में आपके रामनाथ कोविंद हैं, वही तीनों सेनाओं के अध्यक्ष माने जाते हैं। जो वो कहेंगे वही माना जाएगा। देखिए, जब भी कोई सर्जिकल स्ट्राइक चलती है उसके पीछे पूरा सेनाओं का काम होता है। प्रधानमंत्री उसको ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उनको आदेश देने का या ऑर्डर देने का काम प्रधानमंत्री का नहीं होता है। वो ऑर्डर देने का काम होगा राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति ऑर्डर देते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर,
और प्रधानमंत्री काम करते हैं उनके मंत्री यानी कि मंत्रिमंडल कैबिनेट की सलाह पर। इस प्रकार से पूरा कार्यक्रम चलता है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, दूसरे नंबर के दलित राष्ट्रपति हैं और पहले दलित राष्ट्रपति आपके KR नारायणा हैं। अगला प्रश्न, अनूप कुमार सिंह किस अर्धसैनिक बल के महानिदेशक नियुक्त किए गए? तो अर्धसैनिक बल के महानिदेशक नियुक्त किए गए अनूप कुमार सिंह NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना हुई थी 1986 में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। इसका प्रमुख काम होता है आतंकवाद को रोकने के लिए। भारत में जितने भी आपकी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उन सबको रोकने का काम कौन करता है? NSG करता है। अब देखिए, जो 26/11 हमला आपने सुना होगा, 26/11 हमले में प्रमुख रूप से इसने बचाव भूमिका निभाई थी NSG ने। अब अर्धसैनिक बल हमारे भारत में टोटल 7 हैं। वो 7 कौन से आपके? AR यानी असम राइफल, BSF है, CISF है, CRPF है, ITBP है आपका, NSG है और आपका SSB है। ये आपके 7 अर्धसैनिक बल हैं। रुकिएगा मित्रों। हाँ तो विद्यार्थियों, ये आपके 7 अर्धसैनिक बल हैं। आते हैं वापस से प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में किसे भारत का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? देखिएगा, मुख्य सूचना आयुक्त, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में पॉलिसी आपकी आई थी। जो आपके सवाल जवाब है भारत सरकार से, भारत सरकार मुख्य सूचना आयुक्त के जरिए वो सवाल का जवाब आपको देगी। और इसके आपके अध्यक्ष बने या प्रमुख बने बिमल जुल्का। याद रखिएगा, अजय देवगन वाली बिमल नहीं है, ये आपके एक व्यक्ति हैं बिमल जुल्का। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सेबी के वर्तमान अध्यक्ष बने? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के अध्यक्ष बनाए गए। तो सेबी के अध्यक्ष बने आपके अजय त्यागी। अब ये क्यों प्रश्न आया? क्योंकि ये तो बहुत पुराना है, लेकिन खास बात क्या है, कोरोना महामारी में हर एक व्यक्ति के पद को इंक्रीज़ किया जा रहा है और इसी में नंबर लगा है अजय त्यागी का। अजय त्यागी का कार्यकाल पूर्ण हो चुका था, इनको 5 वर्ष के लिए वापस से लाया गया है। अजय त्यागी का कार्यकाल 1.5 वर्ष के लिए अर्थात 18 माह के लिए बढ़ाया गया है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल सन 1988 में 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। लेकिन पर यदि हम देखें कि इसको वैधानिक दर्जा मिला था 30 जनवरी सन 1992 में। याद रखिएगा, 1988 में स्थापना हुई थी और वैधानिक दर्जा 1992 में मिला है और हेडक्वार्टर आपका मुंबई में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है? देखिए, जितने भी आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पर कभी आपके राज्यपाल नहीं बनाए जाते हैं, वहाँ पर बनते हैं आपके उपराज्यपाल। और उसी क्रम में उपराज्यपाल बनाए गए हैं आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। हम आते हैं जम्मू कश्मीर पर। जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करता था संविधान के आर्टिकल नंबर 370 से। संविधान के आर्टिकल नंबर 370 की कुछ भागों को हटाया गया, उसमें परिवर्तन किया गया और जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को छीनकर जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया। और जम्मू कश्मीर से आपके 2 यूटी बने। यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश। यहाँ पर 2 यूटी बनते हैं आपके, एक बनता है जम्मू कश्मीर और एक बनता है लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी है आपकी श्रीनगर और जम्मू 2 बनती है, आपको पता होगा 6-6 माह के अंतराल से, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन के क्रम से। जबकि लद्दाख की राजधानी आपकी लेह है। लद्दाख में केवल आपके 2 जिले मिलेंगे, लेह और कारगिल। और लद्दाख को अलग से यूटी बनाने की मांग कोई आज की नहीं है, पुराने वर्षों से चली आ रही है। और ये मांग करता था कारगिल, क्योंकि जब भी कोई योजना जाती थी वो मैदानी भाग जम्मू कश्मीर में तो पहुंच रही थी, लेकिन कहाँ के लोग वंचित रह रहे थे? तो वो वंचित रह जाते थे कारगिल पहाड़ी क्षेत्र के लोग। इसी कारण जम्मू कश्मीर को तोड़ करके 2 यूटी बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर के आपके प्रथम उपराज्यपाल बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू रिटायर्ड होते हैं और वर्तमान में जो कि CAG के पद पर चले जाते हैं। और जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, मनोज सिन्हा को। तो ये इसका आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न,
WWF वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा किसे भारत में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा चेस मास्टर या शतरंज के मास्टर विश्वनाथ आनंद। अगला प्रश्न, जून 2020 को WTO में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रजेंद्र नवनीत को। तो जून 2020 में WTO में जाकर के भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं आपके ब्रजेंद्र नवनीत। यदि हम WTO की बात करें तो WTO का पुराना नाम था गेट, GATT, गेट इसका पुराना नाम था। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना आपकी 1 जनवरी सन 1995 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष रॉबर्टो अजेवेडो हैं। अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न से पहले एक थोड़ा समझिएगा और इसमें देखिएगा तस्वीर में आपको एक विद्यार्थी दिख रहा होगा जो कि हाथ ठेले पर बैठ करके पढ़ाई कर रहा है और एक विद्यार्थी यहाँ पर जिसके केवल पैर दिख रहे हैं, क्या पता सो गया हो, लेकिन ये सो नहीं रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं। देखिएगा सड़क पर स्ट्रीट लाइट यानी कि जो सड़कों पर जो लैंप होती है उसके नीचे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि लगन होनी चाहिए पढ़ने की। थोड़ा सुनिएगा, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। जो विद्यार्थी बोलते हैं सर आज बारिश हो गई हम कोचिंग नहीं आ पाए, आज गर्मी हो गई है, आज ठंड लग रही है, तो ये सारी परेशानियों को छोड़िए। मौसम नहीं क्या चाहिए पढ़ने के लिए, मन चाहिए। साधन तो सभी जुड़ जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। जो विद्यार्थी बोलते हैं सर हमारे पास पढ़ने के पैसे नहीं हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, फैमिली में इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है, वो विद्यार्थी याद रखे सबसे बड़ा धन है आपका संकल्प। एक बार यदि आपने संकल्प कर लिया तो इससे बड़ा कोई धन नहीं होगा और मौसम की इतनी औकात नहीं जो आपकी पढ़ाई को रोक सके। तो इसी थॉट के साथ बढ़ते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, मैनुअल मरेरो 43 वर्षों के बाद किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो मैनुअल मरेरो बने आपके क्यूबा के। 1976 से यहाँ पर किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री का पद नहीं था, इससे पहले था। 1976 के बाद प्रधानमंत्री के पद को समाप्त किया गया और यहाँ पर केवल आपके राष्ट्रपति चलते थे। लेकिन सन 2020 में वापस से प्रधानमंत्री को लाया गया और प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया गया मैनुअल मरेरो को। क्यूबा की राजधानी हवाना है, करेंसी यहाँ की पेसो है। अगला प्रश्न, ये आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितने स्टार लगाना चाहो 7 स्टार 5 स्टार सब लगा लो। देखिएगा, सना मारिन किस देश की विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? हमारे भारत के तो आपको पता होंगे, गांधी परिवार से बने थे। आपके नाम आप कमेंट में बताइएगा, बहुत ही चर्चित नाम है। देखिएगा, सना मारिन किस देश की विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? तो वो आएगी फिनलैंड की। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है, करेंसी यहाँ की यूरो है और सना मारिन की एज केवल 34 वर्ष है, जो कहाँ की बनी है प्रधानमंत्री? फिनलैंड की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा आपका अजय पटेल। अजय पटेल को अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, किसे भारतीय नौसेना की महिला पायलट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना अर्थात जल सेना, इसके अध्यक्ष आपको अभी बताए थे। नौसेना या जल सेना के अध्यक्ष हैं आपके करमबीर सिंह, वायुसेना के अध्यक्ष हैं राकेश सिंह भदौरिया, थल सेना के अध्यक्ष हैं आपके मनोज मुकुंद नरवणे और तीनों सेनाओं का हेड यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं आपके जनरल बिपिन रावत। और महिला पायलट के रूप में नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट शिवांगी को। अगला प्रश्न, भगवान लाल साहनी किस राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए? तो आपके ओबीसी अर्थात ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1992 से आया था, इसके आपके अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है? सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। तो सीबीएसई के आपके अध्यक्ष बने मनोज आहूजा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए विद्यार्थी, जो विद्यार्थी केवल आधा वीडियो देखते हैं वो विद्यार्थी न जाएं, शुरू से अंत तक जुड़ें और सभी प्रश्नों को देखें, क्योंकि हमने कहा है जो विद्यार्थी वीडियो को देखने के बाद टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं वो टेस्ट में शामिल होने के लिए आपको एक नंबर दिया गया है जिस पर आपको अपना नाम और आप जिस स्थान से बोल रहे हो उस स्थान का नाम लिखकर आपको सेंड करना है और आप टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न,
वर्तमान में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका सचिव संजय कोठारी को मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री के निजी सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर सी, हार्दिक सतीश चंद्र साहा को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय समाचार और सूचना वेबसाइट स्पोर्ट्स अड्डा, याद रखिएगा भारतीय समाचार और सूचना वेबसाइट कौन सी आपकी स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर बने? ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेट ली। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ब्रेट ली बने। ब्रेट ली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते थे, तेज गेंदबाज थे, संन्यास ले चुके हैं अभी तो। ऑस्ट्रेलिया भी आपका एक द्वीपीय महाद्वीप भी और महादेश भी और साथ में आपका एक देश भी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, करेंसी यहाँ की डॉलर है। अगला प्रश्न, जनवरी 2020 में किसे दुनिया के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ का महानिदेशक बनाया गया है? तो सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है या महानिदेशक बनाया गया है एपी माहेश्वरी को। देखिएगा सीआरपीएफ की स्थापना होती है 1939 में और इसका प्रमुख काम क्या रहता है? भारत के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखना और आतंकवादी गतिविधियों पर भी नियंत्रण करना, इसका काम होता है सीआरपीएफ का। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई थी और महानिदेशक बने एपी माहेश्वरी। इसी के साथ यदि हम बीएसएफ देखें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना की 1965 में हुई थी और महानिदेशक हैं इसके राकेश अस्थाना। अगला प्रश्न, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डेरेन टेक को। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में होती है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और आपके महानिदेशक बने डेरेन टेक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मिखाइल मिशोस्टीन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो मिखाइल मिशोस्टीन बने आपके रूस के नए प्रधानमंत्री। रूस की राजधानी है मॉस्को, करेंसी यहाँ की है रूबल और रूस के आपके प्रधानमंत्री मिखाइल मिशोस्टीन है, जबकि राष्ट्रपति यहाँ के व्लादिमीर पुतिन। देखिएगा रूस और भारत ने मिलकर के एक मिसाइल बनाई है, जो कौन सी आपकी ब्रह्मोस मिसाइल, काफ़ी अति महत्वपूर्ण है वो भी। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो हमारे प्यारे भाई हैं अनंत, अभिषेक, नवल और हमारे नीतेश भाई, शुभम, हरिओम, इन्हीं सब भाइयों के द्वारा एक जोक लाया गया। इन्होंने बोला कि सर आप एक जोक भी बताएं ताकि अरे थॉट के साथ एक जोक भी आए। तो जोक इन्होंने क्या सेंड किया ज़रा सुनिएगा। हर डीपी में शक्ल बदली बदली सी लगती है उसकी, गालिब मतलब बोल रहे हैं सामने वो। हर डीपी में शक्ल बदली बदली सी लगती है गालिब, लड़की ना हुई वो तो इच्छाधारी नागिन हो गई। तो इसी जोक के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिएगा राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ब्रजेंद्र नवनीत को। तो ब्रजेंद्र नवनीत को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। देखिए विज्ञान से याद आया, ज्योग्राफी की सीरीज़ आपकी चल रही है जो कि सूरज सर के द्वारा ली जा रही है, उसको आप देखें, वही प्रश्न आपके टेस्ट में भी आ रहे हैं। और आपको जो टारगेट दिया था हमारे जीएस मैथ गुरु एकेडमी परिवार को 200 प्लस बनाना है। जैसे आप 200 प्लस बनाओगे, हम मध्य प्रदेश तथा विज्ञान की दोनों की सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं। आप इस परिवार को बड़ा बनाएं, ये परिवार हमारा नहीं आपका है, जीएस मैथ परिवार हम सबका परिवार है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। तो इसी उम्मीद के साथ देखिएगा, एक उम्मीद हमने बढ़ाई है, एक उम्मीद आप बढ़ाएं और इसी उम्मीद के साथ एक उम्मीद और बढ़ाएं और जीएस मैथ परिवार को 200 प्लस जरूर बनाएं। अगला प्रश्न, मोहम्मद अल्लावी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इराक के नए प्रधानमंत्री बने मोहम्मद अल्लावी। इराक की राजधानी है बगदाद, करेंसी यहाँ की है दिनार और इराक के आपके राष्ट्रपति हैं बरहाम सालिही। लास्ट और अंतिम प्रश्न, बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स, बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, इसका आंसर ज़रूर आना चाहिए। इसका आंसर हम अगले वीडियो में बताएंगे।
धन्यवाद मित्रों। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करो और हमारे प्रयास को आप एक कदम सफलता की ओर बढ़ाएं। हमारा एक प्रयास है, इस प्रयास को आप भी बढ़ाएं और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।